माननीय ऊर्जा मंत्री श्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी, बिहार विद्युत विनियामक आयोग के अध्यक्ष श्री UN पंडियार साहब, हमारे ऊर्जा सलाहकार श्री PK राय जी, बिहार सरकार के मुख्य सचिव श्री अशोक कुमार सिन्हा जी, बिहार सरकार के विकास आयुक्त श्री आलोक कुमार सिन्हा जी, बिहार सरकार के ऊर्जा सचिव और पावर होल्डिंग कॉरपोरेशन के अध्यक्ष श्री संदीप पौंडिक जी, यहाँ उपस्थित राजस्व परिषद के अध्यक्ष सह सदस्य श्री C अशोक वर्धन जी, पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक श्री आनंद किशोर जी, पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के अध्यक्ष के प्रबंध निदेशक श्री संजय कुमार सिंह जी, साउथ बिहार और नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के प्रबंध निदेशक श्री संजय अग्रवाल जी, ब्रेडा के निदेशक श्री दयानिधान पांडे जी, पूर्णिया, पश्चिम चंपारण, दरभंगा, मुजफ्फरपुर एवं सारण के जिलाधिकारीगण, ऊर्जा विभाग और विभिन्न बिजली कंपनियों के सभी अधिकारीगण, कर्मीगण, विशिष्ट अतिथिगण, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधिगण, देवी और सज्जन, मुझे बिजली कंपनियों के स्थापना दिवस समारोह में उपस्थित होकर खुशी हो रही है। पिछले वर्ष 1 नवंबर को इन कंपनियों की विधिवत स्थापना की गई और 1 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में कल से आज स्थापना दिवस समारोह मना रहे हैं। मैं आप सबको आज अपनी शुभकामनाएं देने के लिए उपस्थित हुआ हूं। बिजली के क्षेत्र में काम हो रहा है और मेरी समझ से काफी तेजी से काम हो रहा है। हमारे पास जो बुनियादी ढांचा था पहले से वो कमजोर था, लचर था और वहां से हर चीज को दुरुस्त करते हुए आगे बढ़ना एक दुष्कर कार्य था, लेकिन काम प्रारंभ हो गया। फिल्म के जरिए और सब लोगों ने अपनी बात कही है, ऊर्जा मंत्री जी ने, मुख्य सचिव ने, सब ने अपनी बात कही है। मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता हूं। कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि इतना बड़ा राज्य और इसका अपना कोई जनरेशन न हो। वहां से शुरुआत हुई है और बिजली के काम में उसको जो जेस्टेशन पीरियड करते हैं वो लंबा होता है। अगर एक बिजली उत्पादन इकाई को तैयार करना है तो काफी वक्त लगता है। वक्त कम भी लग सकता है, लेकिन बहुत कम नहीं लग सकता है। बहुत ज्यादा भी नहीं लगना चाहिए, लेकिन जमीन का प्रबंध, कोल लिंकेज, पर्यावरण की स्वीकृति, राशि का प्रबंध, पैसे का प्रबंध, निर्माण कार्य करना, तकनीकी दृष्टिकोण से सफल परीक्षण करना और तब उत्पादन प्रारंभ। कई चरण हैं जिससे गुजरना पड़ता है। हम कोल लिंकेज की समस्या से कितने वर्षों तक परेशान रहे हैं आप सब जानते हैं और कितनी कठिनाइयों का सामना करते हुए कोल लिंकेज प्राप्त करने में सफलता मिली है। कोल ब्लॉक केंद्र सरकार अब देती है। कोल ब्लॉक आवंटन का भी मामला विवादों में घिर गया। उसको लेकर भी काफी बिहार जैसे राज्य को निर्णय में विलंब होता था। एक निर्णय जो हो चुका बिहार के लिए, उसको क्रियान्वित करने में, और क्रियान्वित करने की बात तो
दूर रही, एक चिट्ठी निकलने में, आदेश निकलने में साल भर से ज्यादा का वक्त लगा। वह भी तब जब कदम कदम पर उसके लिए भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में हमारे अधिकारी टेबल से लेकर टेबल तक भाग दौड़ करते रहे और न जाने कितनी बार ऊर्जा मंत्री ने संबद्ध विभागों के मंत्रियों से, अधिकारियों से बात की होगी। जब विलंब होता था और कठिनाई ये लोग महसूस करते थे तो मेरे ध्यान में बात को लाते थे और मैं बात करता था। तो इन सब बाधाओं को दूर करते हुए कुछ स्थानों पर कोल लिंकेज प्राप्त करने में कामयाबी मिली है, ये मामूली बात नहीं है। हमारी तो इच्छा थी बरौनी की उत्पादन इकाई आ जाए, 2015 के पहले ही काम करना शुरू करे और मैंने सारा परिश्रम उसको ध्यान में रखकर किया, लेकिन सब कुछ अपने हाथ में नहीं होता। तो हर प्रकार की कठिनाई को दूर करते हुए काम किया गया। शुरू में तो जो हमारा बिजली विभाग है या बिजली बोर्ड था, वहां इन सब चीजों के काम का अनुभव भी नहीं था। न जाने कितना जमाना पहले पावर प्लांट लगा था और उस पावर प्लांट के लगने के बाद कितने कानून और नियम बदल गए और फिर उसको कैसे करना है लोग भूल गए थे। मुझे तो आज भी याद है कि जब हमने काम शुरू किया था तो लोग पावर परचेज एग्रीमेंट के बारे में नहीं जानते थे। ऐसी चीजों के बारे में जो बिजली बोर्ड को या कालांतर में ये विभिन्न कंपनियों में विभक्त हुआ है, इनकी विशेषज्ञता होनी चाहिए। लेकिन इन सब चीजों के बारे में एक एक कदम बढ़ाते गए, लोगों को इसके लिए अनुभव नहीं था, विलंब हुआ, लेकिन धीरे धीरे सब लोगों ने बात समझा और बात आगे बढ़ी। एक व्यापक क्षेत्र है ऊर्जा का क्षेत्र, जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन है और हर की गहन समस्या है। अंत में जब बिजली मिलती है उपभोक्ता को, तो वो तो इतना ही जानता है कि बिजली कितने घंटे मिली और किस गुणवत्ता की बिजली मिली। इससे अधिक तो एक बिजली का उपभोक्ता कुछ नहीं जानता है, लेकिन उसके पहले जो एक लंबी श्रृंखला है उससे वो बहुत अवगत नहीं होता। और प्रत्येक काम को करने में जितना वक्त लगता है उसके अपने नियम हैं, उन सब नियमों का पालन करते हुए सारे कार्य करने पड़ते हैं। तो कठिनाइयां थी, लेकिन मुझे खुशी है कि उन तमाम कठिनाइयों को झेलते हुए अब हमने काम करना शुरू कर दिया। ठीक है, अभी बहुत ऊंची उड़ान नहीं है। अगर इसको हवाई जहाज के या हवाई पट्टी के भाषा में देखें तो हम टेक ऑफ कर गए हैं, लेकिन अभी सीट पर बैठने वाली जो बेल्ट है वो बांधे रखने का ही सिग्नल है। अभी वो एयर में जाकर एयरबॉर्न जरूर हो गया है, लेकिन हवा में अभी स्टेबलाइज नहीं किया। तो उस समय को प्राप्त करना, और इसके लिए जितने एफर्ट हो रहे हैं, अब आप सब बिजली कंपनी से जुड़े हुए लोग हैं, भाई आप सोच लीजिए कि अभी कितना बड़ा समर्थन दिया जा रहा है। पैसे का समर्थन तो आपको बता दिया गया, हम अपने बजट से पैसा दे रहे हैं, अपनी योजना से पैसा दे रहे हैं, केंद्र प्रायोजित योजनाओं से पैसा कुछ मिल रहा है। उसके अलावे जो हमें लंबी लड़ाई लड़ने के बाद एक विशेष सहायता प्राप्त की केंद्र सरकार से 12,000 करोड़ रुपए की इस पंचवर्षीय योजना में, उसका 9,200 करोड़ आखिर को दी। तो पैसे का प्रबंध तो एक चीज है, लेकिन इसके अलावे प्रशासनिक कितना सहयोग किया जा रहा है। हमने मुख्य सचिव को कहा कि भाई आप एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हम सुन रहे थे, पीके राय उस समय बिजली बोर्ड के अध्यक्ष थे,
और हम लोगों ने पूछना शुरू किया बिजली की क्या स्थिति है। हम लोगों ने पिछले साल ऐलान कर दिया था कि साहब सूखे की जो स्थिति थी पिछले वर्ष की, तो हमने कहा था कि भाई कितना घंटा देंगे, तो इन लोगों ने मुझको बताया था कि अधिकतम 6 घंटा से अधिक का हम नहीं कर सकते हैं। तो 6 घंटा ही, 6 घंटा में बिजली मिल नहीं रही। हमने इसके लिए अपने इंटेलिजेंस को भी लगाया हुआ था कि आप देख करके डेली मुझे रिपोर्ट दीजिए किस इलाके में कितने घंटे बिजली मिली। वो रिपोर्ट रोज आती थी पिछले दिन की। मैं बराबर कहता था कि भाई बिजली मिल नहीं रही। ये लोग कहते थे नहीं साहब हम लोग बिजली दे रहे हैं। जैसे केंद्र सरकार की एक संस्था है NTRO। NTRO का काम है बहुत तरह की सूचनाओं को इकट्ठा करना, देश हित में बनी हुई संस्था। वो कहता है कि आपकी बात हम सुनेंगे, लेकिन हमसे कोई पूछेगा तो हम कहेंगे कि हम ये काम नहीं करते। भाई आप बात करते हैं, इंटरसेप्ट करेंगे आपकी बातचीत को, लेकिन कभी भी कहा जाएगा कि आप इंटरसेप्ट करते हैं तो हम डिनाई करेंगे कि हम इंटरसेप्ट नहीं करते। तो हम मजाक में कहा करते हैं। एक बार उनके इंटरसेप्शन में हमारा भी वार्तालाप आ गया था, तो कंट्रोवर्सी हुई थी, खबर छपी थी, पार्लियामेंट में हंगामा हुआ था। उसी समय हमने जाना कि ये है क्या, तो हमने कहा ठीक ही है, ये अपने ढंग का काम कर रहे हैं, उनका ये काम। तो NTRO डिनाइल मोड में रहता है, तो करेगा उसको डिनाई करेगा। तो हमने इनको कहा कि आप NTRO की तरह डिनाइल मोड में, लोग बता रहे हैं 2 घंटा भी नहीं मिल रहा, आप कहते हैं 6 घंटा दे रहे हैं और पूरा सब्सिडी का क्लेम करिएगा 6 घंटा के हिसाब से हमसे। तो हम किसको धोखा दे रहे हैं? हमें किसको धोखा दे रहे हैं? सरकार का ही एक हाथ को पता नहीं है दूसरा हाथ क्या कर रहा है। तो उसी परिस्थिति में, उसी परिप्रेक्ष्य में, और एक बार जब हम लोगों ने पूछना शुरू किया तो बिजली बोर्ड के जो क्षेत्रीय पदाधिकारी थे, चेयरमैन के सामने जल्दी बोलने का हिम्मत कौन करे, हिम्मत नहीं कर रहा था। फिर हमने ढाढ़स दिया, बोलिए साहब क्या समस्या है। तो समस्या बोल गए कि उनको तो अधिकार भी नहीं, वित्तीय शक्ति नहीं। तो खैर हमने फिर PK राय जी को बताया कि अरे भाई सब लोगों को वित्तीय शक्ति को भी तो दीजिए। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को अगर फाइनेंशियल पावर नहीं है और वो हमारा क्रियान्वित करने वाला क्षेत्र का पदाधिकारी है, तकनीकी पदाधिकारी है, तो वो क्या रिजल्ट देगा। खैर इतनी छोटी छोटी माइक्रो लेवल पर बात हम लोगों ने देखा, और मेरे स्तर पर जो बात उभर कर सामने आई, उसी दिन हमने मुख्य सचिव को कहा कि अब आप प्रति माह जिलाधिकारी, और हमने देखा कि हमारे जिलाधिकारी बता रहे हैं, डीएम्स बता रहे हैं, डीएम समस्या को बता रहे हैं। तो हमने कहा कि अब आप डीएम लोगों की जवाबदेही है कि बिजली के मामले में जितनी समस्या है सबको समझिए, कहाँ कमी उसको फिर हम लोग दूर करें, और हमारी जितनी योजनाएं हैं उसके अलावे जहां जहां कोई बाधा है उसको दूर करने के लिए और धनराशि की जरूरत पड़ेगी तो हम लोग देंगे, और उसके लिए जो भी निर्णय लेना होगा वो लिया जाएगा। तो हमने अपने सारे डीएम को लगाया और चीफ सेक्रेटरी को कहा कि भाई आप अब प्रति माह इसकी समीक्षा करें। चीफ सेक्रेटरी ने प्रति महीने से प्रति माह समीक्षा शुरू की। हमारे डीएम ने क्षेत्र पदाधिकारियों के साथ बैठ करके, फील्ड में जा करके, कहाँ क्या कठिनाई है, डिस्ट्रीब्यूशन में क्या दिक्कत है, ट्रांसमिशन में क्या दिक्कत है, ट्रांसफार्मर की क्या समस्या है, तार की क्या समस्या है, यानी डीएम को जिनकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है लॉ एंड ऑर्डर की, एडमिनिस्ट्रेशन की और सरकार की विभिन्न योजनाओं को देखने की, उनको हमने विशेष तौर पर बिजली के काम में लगाया। ये काम न डीएम का है, न काम ये चीफ सेक्रेटरी का है, समझ लीजिए। इतना जबरदस्त प्रशासनिक सहयोग आज तक किसी क्षेत्र को और किसी विभाग को नहीं दिया गया। पैसा और प्रशासनिक सहयोग दोनों दिया गया। इतना बड़ा सपोर्ट किसी डिपार्टमेंट को नहीं मिलता, लेकिन बिजली को दिया गया। और क्यों दिया गया? इसलिए दिया गया कि हमारी साझा समस्या है। हम अगर बिजली के अधिकारियों को सिर्फ कहते रहेंगे कि इसको सुधारिए और कठिनाई कहाँ है इसको देख करके उसका निदान नहीं निकालेंगे तो ये कठिनाई दूर नहीं। तो काम शुरू हुआ। ये कोई साधारण बात नहीं, कोई कह सकता है।
हर आदमी की अपनी अपनी परिकल्पनाएं होती है। परिकल्पना होती है आदर्श स्थिति। सोचेगा साहब कि हमको 24 घंटे क्वालिटी बिजली मिले, परिकल्पना है और ये कोई गलत नहीं है, लेकिन ये जो आदर्श स्थिति है इसको प्राप्त करने के लिए बहुत रास्ते तय करने पड़ेंगे। हमने 4 अक्टूबर को भी कहा और कई स्थानों पर कहते हैं, जो बिजली का समारोह नहीं होता है वहां भी इस बात को कहते हैं कि कल तो किसी को याद भी नहीं था कि बिजली भी आती है। पटना शहर और कुछ बड़े शहरों को छोड़ दीजिए, उसको छोड़ करके कोई अपेक्षा भी नहीं करता था कि बिजली मिलेगी। और ये सच्चाई है कि बिजली के नंगे तार पर लोग कपड़ा सुखाते थे और जब उसमें करंट पास करने लगा तो कुछ लोगों को करंट लगा। ये हकीकत है, लोगों ने हमको बताया है। तो एक बार जब बिजली को देख लिया, बिजली का प्रभाव देख लिया, मिलने लगा, तो हर किसी को लगता है कि हमारे यहाँ कल ही हो जाए, जबकि बिजली ऐसी चीज नहीं। हम बराबर उदाहरण देते हैं। 6 मार्च 1999 को हमारे क्षेत्र में बाढ़ में मेरी पहल से, मेरे प्रयास से एनटीपीसी का 660 मेगावाट की 3 इकाई यानी 2000 मेगावाट का प्रोजेक्ट केंद्र सरकार ने सैंक्शन किया। तत्कालीन आदरणीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने शिलान्यास किया था 6 मार्च 1999 और आज उसके पहले यूनिट का काम शुरू हो। साल जोड़ लीजिए, 14 साल। लगना नहीं चाहिए था, लगना चाहिए 5 साल 7 साल, लेकिन 5 साल 7 साल का वक्त लगता है जनरेशन प्लांट को तैयार करने, उसको चालू करने। ट्रांसमिशन का भी एक लंबा काम है, कोई इतना सहज नहीं है, सरल नहीं है। और फिर कभी जोर की हवा चल जाए, आंधी तूफान आ जाए तो ट्रांसमिशन लाइन पर भी असर पड़ता है। और अपने यहाँ जैसा जैसा ट्रांसमिशन का और डिस्ट्रीब्यूशन का लाइन चला हुआ उसके बारे में जानते तो 72,000 किलोमीटर जर्जर तार ये पीके राय जी को लाने के पहले ही से हम सैंक्शन किए। पीके राय जी को तो ढूंढ करके लाए, हम जानते थे हमारे कॉलेज के प्रोडक्ट हैं, रेल के अधिकारी थे, हमारा ट्रस्ट था, इन पर भरोसा था, इनके मेहनत के हम कायल थे। इसलिए इनको हमने कहा कि आप चलिए वहां काम देखिए। इनके आने के पहले से 72,000 किलोमीटर जर्जर तार को बदलने की योजना जब स्वपन मुखर्जी ना बिजली बोर्ड के अध्यक्ष थे, उस समय उनको हमने कहा कि आप योजना बनाइए और इसको बदलिए, इसके लिए हम अलग से पैसा देंगे। उस समय हमने बुला करके कहा, आज भी हम जहां बुलाकर बात किए वो भूलते नहीं है। एक अने बार जो हमने कुटिया बनवाया है जहां बैठते हैं और बड़ी खुली जगह है, जब जहां गहन कोई समस्या आती है हम वहीं बैठ जाते हैं और वहीं पर काम करते हैं। और हमारी तो बुद्धि खुली रहती है, तो जितने लोगों को बैठाते हैं सबकी बुद्धि खुल जाती है। तो वहीं बैठा करके हमने समझाया कि भाई ये जो ट्रांसफॉर्मर है, हम चाहते हैं कि शहरी इलाके में 24 घंटे में ट्रांसफॉर्मर बदला जाए, ग्रामीण इलाके में 72 घंटे के अंदर बदल दिया जाए। और ऐसा करने के लिए आपको जितना ट्रांसफॉर्मर चाहिए उतने ट्रांसफॉर्मर का इन्वेंट्री मेंटेन करके रखिए और इसके लिए जितना पैसा आपको अतिरिक्त चाहिए वो जोड़ जाड़ के बताइए, हम आपको सैंक्शन कर देंगे। आप सोच सकते हैं, हम लोगों की तरफ से कोशिश शुरू से, लेकिन अब जैसा ढांचा था बचा हुआ, हम किसी को कसूर क्यों दे। अगर पैसा दे भी दिया जाए तो उसको खर्च नहीं कर सकते। आज इधर से पैसा दिया, पता चला कि दूसरे काम में खर्चा कर दिया। ये जो बॉटमलेस पिट कहते हैं वही हाल तो था बिजली बोर्ड का। हम लोग पैसा देते जा रहे हैं, अब उस काम में खर्च हो ना हो दूसरे काम में जरूर खर्च हो जाए। फिर कल होके कहेंगे बड़ा बुरा हाल है, 30 करोड़ देते थे 60 करोड़ किया, तो आपके लिए 180 करोड़ दे रहे। ये सब सहायता आर्थिक, प्रशासनिक,
सुझाव के तौर पर क्या करना है, लक्ष्य का निर्धारण, तो इतनी कठिनाई आई। बिजली बोर्ड के बिजली के क्षेत्र में रिफॉर्म्स के लिए ये बुनियादी शर्त केंद्र सरकार ने लगा दी थी कि भाई आपको रीऑर्गेनाइजेशन करना पड़ेगा। उसको वो लोग सब बोलते थे अनबंडलिंग। हमने कहा अनबंडलिंग क्या होता है, ये बोझा है कि इसको अनबंडल कर दीजिएगा। अरे रीऑर्गेनाइजेशन करके, और हम लोगों ने शुरू में ही कह दिया कि सेवा शर्तें अक्षुण्ण रहे। भैया जो आपकी सेवा शर्तें रहेगी, बाकी से आपको क्या मतलब है? क्योंकि पॉलिसी तो सरकार को बनाना पड़ेगा। पॉलिसी किसी संस्था के अधिकारी नहीं बना सकते, वो सुझाव दे सकते हैं, लेकिन पॉलिसी नीति क्या होगी ये लोकतंत्र में सरकारें तय करती है। और पॉलिसी के लिए 5 साल में एक बार और कभी कभी 5 साल के पहले भी वोट पड़ता है। ये हमारे यहाँ इसकी थोड़ी सी इसके बाद इस प्रश्न को लेकर के बहुत गलतफहमी रहती है। जिसको इम्प्लीमेंट करना हो पॉलिसी की बात करें। मानो पॉलिसी आप बनाइएगा, इम्प्लीमेंटेशन विजेंद्र यादव जी करेंगे। अरे पॉलिसी बनाना विजेंद्र यादव जी का काम है आपके यहाँ, इम्प्लीमेंट करना संदीप पौंड्रिक से लेकर के आप सब लोगों का काम। पॉलिसी आपका बनाना काम नहीं। हाँ, आप सुझाव दीजिएगा इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रास्ता क्या हो सकता है। उसके लिए हम कोई रोड मैप बनाएंगे तो आप भी और दूसरे विशेषज्ञ भी सलाह देंगे। इसका ये कतई मतलब नहीं है कि हमको घर घर बिजली पहुंचाना है, ये नीति हम बनाएंगे तो इसमें आप मीन मेट निकालिए। लेकिन अपना है प्रदेश, हम अक्सर हाँ देखते हैं कि पॉलिसी डोमेन में दूसरे लोग हस्तक्षेप करते हैं जिनका काम नहीं है। वो पॉलिसी सरकार जो इलेक्टेड सरकार है, इलेक्टेड निर्वाचित सरकार है, ये उसका काम है। तो खैर एक निर्वाचित सरकार केंद्र की थी, उसने ये पॉलिसी बना दी, तत्संबंधी कानून भी बना दिए और उसको रिफॉर्म के उनके जो कदम है उसको जोड़ दिया सहायता के साथ। आप या तो करिए तो हम ये करेंगे, नहीं करिएगा तो हम ये सहायता आपको नहीं देंगे, टेक इट और लीव इट। तो ऐसी परिस्थिति में क्या बिहार अकेला राज्य रह सकता था? वो कहता कि हम इस रिफॉर्म को नहीं लागू करेंगे, ये संभव है। और हमने एक उदाहरण दिया आपके समझने के लिए कि हालत खराब थी तो उस हालत को खराब होने देते, पैसा तो हम लोग दे रहे थे। तो हमने अपनी तरफ से इसको जोड़ा कि भाई अगर रीऑर्गेनाइजेशन हो रहा है तो हम अपने ऊपर ये जिम्मेवारी लेंगे और जो लोग भी बिजली बोर्ड की सेवा में आए थे वो रिटायरमेंट और पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट यानी ताज जिंदगी जो उनकी शर्त एम्प्लॉयमेंट के टाइम में थी वही शर्त उनके जिंदगी के आखिरी क्षण तक कायम रहे। हम ही लोग अकेले रोक देंगे जो देश में हवा चल रही है। तो इतना हो संकल्प तो सब लोग जरा संकल्प लेकर के उतनी ताकत दे दीजिए। अब कहिए कि साहब हमको चाहे जो कठिनाई होगी हम अपने लिए कुछ नहीं मांगेंगे, पहले इस बिहार में एक नया प्रयोग करके हम सफल होकर दिखला देंगे। चाहिए तो वो चीजें जो एक अति विकसित राज्य के लोगों को मिलती, तो जनता को भी अधिकार है जानने का कि मेरा क्या कसूर है कि हमको बिजली ना मिले, हमको सुविधाएं ना मिले। इसलिए इस परिप्रेक्ष्य में रीऑर्गेनाइजेशन हुआ। मुझे खुशी है कि 1 साल में बीच में एक बार थोड़ा गतिरोध आया, समाप्त हुआ। लेकिन एक परिवार के रूप में काम करना पड़ेगा। ये कंपनियां तो काम के लिए बनी, लोग तो वही हैं। और जो नए लोग रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं, विभिन्न स्तर पर नए लोगों को रोजगार मिलेगा, लोग आएंगे, वो भी आगे बढ़ेंगे, ये परिवार का कुनबा बढ़ता चला जाएगा, इसके ऊपर जिम्मेवारी बढ़ती चली जाएगी। आज भले ही
मुनाफा नहीं कमाते होंगे। कल अगर इस ढंग से और इसको अगर आपने पूरी कार्य दक्षता के साथ और पेशेवर ढंग से चलाया तो मैं समझता हूं कि वो दिन दूर नहीं है जब आप मुनाफा कमाइएगा। आप लोगों को पता नहीं है, मुनाफा कमाइएगा, थोड़ा सा संकल्प लीजिए। तो हमारे पूर्व के सभी वक्ताओं ने इन सब चीजों पर प्रकाश डाला है, मैं उनको नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मैं व्यक्तिगत रूप से मेरी ये फीलिंग है कि बिजली के क्षेत्र में बेहतरी आ रही है और इसमें आप सब लोगों ने मेहनत की। ये मेहनत करते रहिए। बिजली के क्षेत्र में, सेवा के क्षेत्र में हम देश के लिए जो उच्च स्तर है उसको हम भी प्राप्त करें। हमारे यहाँ बिजली मिलेगी सब लोगों को, और जितना इनिशिएटिव लिया गया है बिजली के हर क्षेत्र में, मैं समझता हूं उसका परिणाम आएगा और लोगों को इसका लाभ मिलेगा। मिनीमेट निकालने वाले मिनीमेट निकालेंगे। बात को आधा समझे हुए, सबसे बड़ी बात है कि अधकचरा ज्ञान जो होता बड़ा खतरनाक होता है। बात को आधा समझ करके लोग एक्सपर्ट बनते हैं। बहुत विशेषज्ञ टहलते रहेंगे आप, जिनको बिजली के बारे में बहुत समझ नहीं है, लेकिन विशेषज्ञ बन करके आपको बहुत सारी बात करें। ये समाज के हर क्षेत्र में होता है। तो ऐसे लोग रहेंगे, मिनीमेट निकालेंगे, लेकिन उससे बहुत हतोत्साहित हुए बगैर हमको अपने लक्ष्य पर आगे बढ़ना चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि 1 साल में जो उपलब्धि हुई है, अगले साल में इससे बहुत ज्यादा उपलब्धि करने में कामयाब होंगे। बहुत कुछ करना है, अभी तो शुरुआत है। और मुझे पिछले के 4 अक्टूबर को 1 महीना मिनिमम 2 नवंबर पर बिगहिया में एक कार्यक्रम में बिजली के क्षेत्र के तमाम चीजों पर कुछ कहने का और बोलने का मौका मिला था। और उस दिन 336 करोड़ रुपए की ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित योजनाओं का शिलान्यास करवाया गया था। आज हम देख रहे हैं कि 152 करोड़ रुपए की योजना का लोकार्पण हो रहा है, संचरण के क्षेत्र में, ट्रांसमिशन के क्षेत्र में, और 332 करोड़ 80 लाख रुपए की योजनाओं का शिलान्यास आज हो रहा है, और 2394 करोड़ रुपए की डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित योजनाओं का आज शिलान्यास हो रहा है, जिसमें पटना जिले, नालंदा जिले, गया जिले, बांका जिले, रोहतास जिले और किशनगंज जिले और अररिया जिले में पूर्ण ग्रामीण विद्युतीकरण का कार्य प्रारंभ हो रहा है। तो काम ही काम हो रहा है। लेकिन आजकल है क्या कि बगल के गांव में बिजली आ गई है तो उसके बगल वाला गांव चिल्लाता रहता है कि हमारे यहाँ बिजली क्यों नहीं। स्वाभाविक है, इच्छा रखना ठीक है। इसलिए राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में हम ही लोगों की पहल पर ये जो टोटल इलेक्ट्रिफिकेशन है, पूर्ण विद्युतीकरण है, उस कंसेप्ट को स्वीकार किया गया। तो मुझे विश्वास है कि सारे हैबिटेशन, सारे बसावट बिजली पहुंचा देंगे। और ये गांव वाला जो है, ये हमारे राज्य में दिल्ली से चला के हर गांव को करना, तो हमारे राज्य में क्या करते हैं लोग, गांव का मतलब हो जाता है राजस्व। राजस्व गांव कई जगह छोटा है और उससे बड़ा उसका टोला। हम 8 साल से लोगों को समझा रहे हैं, अरे भाई गांव मत कहिए, बसावट कहिए। गांव में तो आप लोग राजस्व गांव में चले जाते हैं, उसकी संख्या कम है, और बाकी जो बसावट है वह भी गांव है, उसकी एक अपनी पहचान है, उसका एक अपना नाम है। फिर भी आप उसको टोला कह देते हैं और कहते हैं कि गांव में तो चला गया, टोला में नहीं। और सब लोग, हमारे बिहार में तो 89% लोग गांव में रहते हैं, तो हमारे बिहार के जितने पदाधिकारी हैं उसमें से 70-80% लोग तो गांव से ही आए हैं। लेकिन इस चीज को भूल जाते थे। लेकिन अब धीरे धीरे
इसके चलते कोई बिजली में ही नहीं, पेयजल के मामले में, ग्रामीण सड़कों के मामले में, सब में नुकसान हुआ है। तो बसावट का कंसेप्ट है, और मुझे खुशी है कि बसावट के कंसेप्ट को केंद्र ने भी स्वीकार कर लिया। तो अब जो ग्रामीण विद्युतीकरण है, ये पूर्ण रूप से ग्रामीण विद्युतीकरण का कार्य हो पाएगा। तो आज के दिन जो स्थापना दिवस का समारोह है आपका, उसके लिए मेरी पूरी शुभकामनाएं। और दीपावली का त्योहार है कल धनतेरस था, धन्वंतरी पूजा थी। क्या बिहार का माहौल बनाया गया था, कैसा माहौल। और देखिए धनतेरस में कितना भीड़ उठी। आजकल तो एक के वो खबरें है, कोई दूसरा खबर ही नहीं है। आज जनता कितनी बेखबर है कि न डर न भय, और रात में 11 बजे तक रोड में तिल बिहारी है, इसी बिहार को ऊंचाइयों पर ले जाए। और कल है दीपावली, प्रकाश का पर्व है, अंधेरे से उजाले की ओर जाने के संकल्प का पर्व है, अंधेरे पर उजाले की विजय का प्रतीक है। इसलिए हर घर में रोशनी, हर घर में दिया जलाते हैं हम सब लोग। तो कल प्रकाश का वो महापर्व है दीपावली, और सब लोग लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, ये मान करके भी कि हमारे घर में लक्ष्मी आएगी। जो गरीब आदमी है जिसके घर में लक्ष्मी जी नहीं आती, वो भी लक्ष्मी जी की पूजा करता है। ये तो अपना समाज की कमाल है। जो पढ़ा नहीं वो सरस्वती जी की पूजा करता है, जिसको पैसा नहीं है वो लक्ष्मी जी की पूजा करता है। दरिद्र बाहर लक्ष्मी अंदर, दरिद्र बाहर लक्ष्मी अंदर, यही चलता है। लेकिन कल धनतेरस के दिन झाड़ू की भी खरीद की है। तो बिहार के लोग धनतेरस के दिन जो झाड़ू खरीदे हैं, उस झाड़ू से जितनी गंदगी है उसको साफ कर देंगे। बाहर का जितना अचड़ा कचड़ा सब इधर उधर से आ गया है, उस सब कचरा को साफ कर देंगे और अपने घर को स्वच्छ और सुंदर बनाएंगे। और उसको बेहतर बनाने में आप सबकी भूमिका है। बिजली मतलब ऊर्जा, ऊर्जा मतलब शक्ति। हम सब तो शक्ति की पूजा करते हैं, लक्ष्मी जी तो शक्ति की प्रतीक। तो आप आधुनिक शक्ति के प्रतीक, आपको आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि बिहार से अंधेरे को सदा सदा के लिए मिटा देंगे। यही संकल्प आज इस स्थापना दिवस पर लीजिएगा। आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, दीपावली की शुभकामनाएं, लोक आस्था के महापर्व